बहुत समय पहले की बात है। काशी नगरी में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। नाम था हरिदास। वह अत्यंत सरल, सच्चे मन वाला और भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसका जीवन बहुत कठिन था। न ढंग से पहनने के कपड़े, न खाने को पूरा भोजन। लेकिन फिर भी उसके मन में कोई शिकायत नहीं थी। हर एकादशी को वह नियम पूर्वक व्रत करता, तुलसी को जल चढ़ाता और भगवान विष्णु का नाम जपता। एक बार वर्ष का सबसे पवित्र दिन आया, देवशयनी एकादशी। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की यह एकादशी भगवान विष्णु की योग निद्रा की शुरुआत मानी जाती है। इस दिन से 4 महीने तक वे विश्राम करते हैं, जिसे चातुर्मास कहा जाता है। इस दिन भक्तजन विष्णु भगवान को पीला वस्त्र, तुलसी, पुष्प अर्पित करते हैं और व्रत रखकर पूजा करते हैं। हरिदास को भी इस दिन का बहुत इंतजार रहता था। वह सुबह जल्दी उठकर स्नान कर मंदिर गया। वहां जाकर तुलसी दल और गंगाजल अर्पित किया और फिर एक कोने में बैठकर भगवान के नाम का जप करने लगा। उसका शरीर दुर्बल था, लेकिन मन बहुत मजबूत। उसने पूरे दिन कुछ नहीं खाया, सिर्फ जल पिया। किसी ने पूछा, तुम इतने कमजोर हो, फिर भी अन्न क्यों नहीं ले रहे? हरिदास मुस्कुराकर बोला, आज प्रभु विश्राम पर जा रहे हैं। मैं उनके लिए व्रत रखता हूं ताकि जब वो लौटें, मेरी भक्ति उनके कानों तक पहुंचे। आज अन्न खाने से शरीर तृप्त होगा, लेकिन आत्मा नहीं। शाम को मंदिर में कीर्तन चल रहा था। हरिदास वहीं बैठा आंख बंद किए भगवान का ध्यान कर रहा था। अचानक वह धीरे धीरे बेहोश हो गया। लोग उसे घेरकर खड़े हो गए, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। उसी समय हरिदास ने एक स्वप्न देखा। एक दिव्य ज्योति में भगवान विष्णु प्रकट हुए। उनके साथ लक्ष्मी माता भी थीं। भगवान बोले, हरिदास, तूने आज न कुछ खाया, न विश्राम किया, फिर भी मुझे विश्राम देने आया। तूने जो अन्न नहीं खाया, वही मेरे लिए सबसे बड़ा भोग था। मैंने लाखों भक्त देखे हैं, लेकिन तेरे जैसी श्रद्धा बहुत दुर्लभ है। हरिदास ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मेरे पास देने को कुछ नहीं था। बस आपकी पूजा और एकादशी का व्रत ही मेरे लिए सब कुछ है। भगवान ने आशीर्वाद दिया, तू अब कभी दुखी नहीं रहेगा। तेरी भक्ति इस धरती पर एक मिसाल बनेगी, और जो भी मेरी इस देवशयनी एकादशी पर व्रत रखेगा, सात्विक भोजन करेगा, तुलसी अर्पण करेगा, उसके सारे पाप क्षमा होंगे। हरिदास की नींद खुली तो उसकी आंखों से अश्रु बह रहे थे, लेकिन अब उसका चेहरा तेजस्वी हो गया था। लोगों ने देखा, जिस गरीब को कोई पूछता नहीं था, अब हर घर से उसके लिए फल, दूध, वस्त्र आने लगे। उस दिन के बाद गांव में एक परंपरा बन गई, देवशयनी एकादशी के दिन कोई अन्न नहीं खाता। चावल, गेहूं, उड़द, मसूर, प्याज, लहसुन या मांस नहीं खाया जाता। लोग तुलसी जल पीते हैं, फलाहार करते हैं और भगवान विष्णु का स्मरण करते हैं, क्योंकि सबको यकीन हो गया था, एकादशी सिर्फ व्रत नहीं, एक भक्ति का संवाद है जो सीधे भगवान तक पहुंचता है। और कहते हैं, हरिदास का नाम आज भी काशी के मंदिरों में लिया जाता है, एक सच्चे उपवासी की तरह, जिसने बिना कहे भगवान का मन छू लिया।